डरता है इंसान जब खुद ही खिलवाड़ कुदरत से करता है इंसान। नमस्कार, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुदरती कहर की। दिल्ली में भूकंप लगातार दस्तक दे रहा है। पिछले 2 महीनों के भीतर ही दिल्ली एनसीआर में 10 से ज्यादा बार भूकंप आए हैं। इसके साथ ही 10 दिनों के अंदर ही लद्दाख को भी 2 बार भूकंप का सामना करना पड़ा है। लगातार आ रहे इन भूकंपों को एक्सपर्ट सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से देख रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कम तीव्रता के ये भूकंप किसी बड़े भूकंप की संभावना को कम कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इन छोटे भूकंपों को किसी बड़े भूकंप की आहट मान लेना सही होगा। पर्यावरण में बदलाव के चलते भूकंप केंद्रों में भी बदलाव आ रहा है। ये कुदरत का कहर ही है जो लंबे समय से मानव सभ्यता पर मंडरा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इंसानी सभ्यता ने भी तो अपनी जरूरतों और अपने लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और लगातार कर रहा है। मुंबई में आए निसर्ग तूफान को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और उड़ीसा में आए अम्फन को कोई कैसे भूल सकता है। इस अम्फन ने उड़ीसा में जहां हजारों लोगों की जान ली, वहीं लाखों लोगों को उड़ीसा से पलायन करने पर मजबूर किया था। वैसे आपको याद होगा कि पिछले साल भी उड़ीसा में फोनी नाम का तूफान आया था जिसने उड़ीसा को अस्त व्यस्त किया था, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया था। कुदरत अपना कहर केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी दिखा रही है। बीते साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग इसका सही उदाहरण है। जंगलों में लगी इस आग का तांडव इतना बड़ा था कि पूरा ऑस्ट्रेलिया कराह रहा था। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी इस आग ने लाखों करोड़ों जानवरों को लील लिया था। कंगारू और कोआला जैसे जानवरों की आधी प्रजातियां इस आग में जलकर खत्म हो गई थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में फायर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए थे। बीते महीने में रूस के साइबेरिया प्रांत का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। 20 जून को साइबेरिया के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि साइबेरिया रूस का सबसे ठंडा प्रांत है, जहां का तापमान हमेशा -68 डिग्री होता है। वहां बर्फ से ढके इस प्रांत में आग कैसे लगी? साइबेरिया रूस का ऐसा प्रांत है जहां सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। 20 जून को साइबेरिया में 38 डिग्री सेल्सियस पर सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस आग, गर्मी और हीट वेव आर्कटिक सर्कल के कई इलाकों में कार्बन हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। वहीं वातावरण में ग्रीन हाउस गैस में भी इजाफा हुआ है। अब थोड़ी बात सुंदरवन की हो जाए। सुंदरवन एक सदाबहार वन है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। सुंदरवन में पेड़ों की लंबी, बड़ी और उलझी हुई जड़ें समुद्र के पानी को आगे आने से रोकती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हुआ ये है कि लगातार हिम शिखर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के पानी में इजाफा हो रहा है और लगातार ये समुद्र की लहरें जमीन को खुद में समा रही हैं। आधे से ज्यादा सुंदरवन, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का तटवर्ती इलाका समुद्र के पानी में दब चुका है और ऐसा लगातार हो रहा है। वो दिन दूर नहीं कि जब बड़े बड़े टापू और देश समुद्र में ढक जाएंगे। सच कहूँ तो ये गब्बर की वार्निंग है, I mean ग्लोबल वार्मिंग है, जो दिन ब दिन बढ़ रही है। कभी बिन मौसम बरसात तो कभी भीषण सूखा, कभी जंगलों में अचानक आग तो कहीं बढ़ते तापमान से हिम शिखरों का पिघलना, भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं का भारत में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल जैसे कितने ऐसे राज्य हैं जो पानी की किल्लत को झेलते हैं। हम सबने सुना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर होगा और आने वाले 3 दशकों में यही होने वाला है। 2050 तक पूरे विश्व में पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। हर जगह इतनी अराजकता होगी कि इमरजेंसी जैसे हालात होना तय है। भारत की बात करें तो आने वाले 3 दशकों में भारत के आधे शहरों की जमीन में पानी ना के बराबर होगा। अब डिसाइड हमें करना है कि प्रकृति के साथ खेल खेलना हम कब बंद करेंगे। पेड़, पानी, पहाड़ आदि जैसे संसाधनों को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो मानव सभ्यता के भविष्य की कल्पना करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।